Hello children, Smita ma'am here. So we are going with Act 3, Scene 4. So take out your book and see the line from where I am reading. You see that re-enter ghost. Okay, let us start. Avaunt and quit my sight. Let the earth hide thee. So Macbeth is talking to Banquo's ghost. Avaunt means go from here. अच्छा, इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे लास्ट हमने क्या देखा था कि बैंको का घोस्ट आके बैठ जाता है कहाँ पे, मैकबेथ की सीट पे बैठ जाता है, तो और उसके बाद फिर चला जाता है, फिर मैकबेथ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, सबसे हाय हेलो करने लगता है, ड्रिंक बोलता है मेरा ग्लास का ड्रिंक भर दो और ये वो। फिर जब मतलब खुशी का माहौल हो जाता है तब तक मैकबेथ देखता है उसके सामने फिर से बैंको का घोस्ट खड़ा हो जाता है, और इस टाइम उसका घोस्ट और भयानक लग रहा है, उसका एक आई से ब्लड ऊजिंग हो रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है, और भी भयानक लग रहा है। तो मैकबेथ देखता है, अचानक से ऐसे बोलता है कि गो अवे एंड क्विट माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, द अर्थ हाइड दी, मतलब द ग्रेव, लेट द ग्रेव हाइड यू, मतलब अपने ग्रेव में चले जाओ, अपने ग्रेव में चले जाओ। दाई बोन्स आर marrowless, I know your bones are hollow, there is no blood vessel in your bone, ठीक है। Thy blood is cold, your blood is not hot, it is cold, क्यों? क्योंकि तुम मर चुके हो। Thou hast no speculation in those eyes which thou dost glare with, okay, and I know that there is no power of vision in your eyes with which you are staring at me, मुझे मालूम है तुम मुझे डराना चाह रहे हो, बट मुझे मालूम है तुम मर चुके हो, तुम जाके अपने ग्रेव में सो जाओ, मेरी नज़र से तुम चले जाओ, मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अचानक से ऐसे बात करता है तो लेडी मैकबेथ देखती है सारे तो लॉर्ड्स लोग घबरा जाते हैं। गुड पियर्स, पियर्स मीन्स लॉर्ड, तो बोलती थिंक ऑफ दिस गुड पियर्स बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम, टिस नो अदर, ठीक है। तो बोलती है कि गुड लॉर्ड्स, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट मैकबेथ हैज़ दिस टेंडेंसी, ये सिंस हिज चाइल्डहुड इस तरह का कभी कभी बिहेव करता है मैकबेथ, सो इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस, इट्स नॉट अ वेरी serious issue, only it spoils the pleasure of the time, only it has spoiled our good times, okay। तो वो बात संभालने का कोशिश करती है। फिर मैकबेथ तो स्टिल इज टॉकिंग टू घोस्ट, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, बोलता है कि आई हैव द करेज टू डू व्हाट एनी मैन कैन डू, then approach thou like the rugged Russian bear, the armed rhinoceros, or the Hyrcan tiger, take any shape but that, and my firm nerves shall never tremble। तो बोलता है कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? I have the courage to do what any man can do, come to me in the form of Russian bear, rugged Russian bear, rugged Russian means very ferocious bear, and you can come, you can take the form of means armed rhinoceros, जिसके हॉर्न होते हैं और जिसका स्किन बहुत थिक होता है, तो उस तरह के राइनासोरस का फॉर्म लेके भी तुम मेरे सामने आ सकते हो, और हिरकन टाइगर, सो हिरकन टाइगर का भी तुम शेप लेके मेरे सामने आ सकते हो, जो कि सिंबल ऑफ बहुत फेरोशियस टाइगर होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसको, ठीक है। एनी फॉर्म यू कैन टेक बट दैट, ये वाला फॉर्म छोड़ के तुम कोई भी फॉर्म में मेरे सामने, अगर तुम्हें फॉर्म ही लेना है तो कोई भी फॉर्म लेके तुम मेरे सामने आ जाओ, मेरा नर्व मीन्स माई नर्व विल नेवर शेक अगेन, मैं जरा भी नहीं घबराऊंगा, मैं फाइट करने के लिए एकदम तैयार रहूँगा। मतलब कि तुम घोस्ट हो तो किसी भी फॉर्म में आ सकते हो, कोई भी फॉर्म में आओ, और मैं ज़रा भी नहीं घबराने वाला नहीं हूँ, आई एम रेडी टू फाइट विद यू।
और बी अलाइव अगेन, और नहीं तो फिर से जिंदा हो जाओ, एंड डेयर मी टू द डेजर्ट विद दाई सॉर्ड, इफ ट्रैम्बलिंग आई इनहैबिट देन प्रोटेस्ट मी द बेबी ऑफ अ गर्ल। और नहीं तो जिंदा हो जाओ, एंड चैलेंज मी टू फाइट विद यू इन द डेजर्ट विद योर सॉर्ड, एंड इफ आई ट्रेम्बल देन यू कैन मॉक मी बाई सेइंग दैट आई एम अ डॉल ऑफ अ गर्ल। तो मेरा, अगर मैं ज़रा भी नर्वस होता हूँ तुमसे लड़ाई करने में, तो तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो कि मैं जस्ट एक डॉल हूँ, खेलने वाला खिलौना हूँ एक लड़की के हाथ में, ठीक है। हेंस हेडिबल शैडो, अनरियल मॉकरी, हेंस मतलब गो अवे फ्रॉम हियर, you are horrible shadow, you are nothing but a horrible shadow, unreal mockery, you are an imaginary shadow, I know कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम एक शैडो हो, यहाँ से डिसअपियर हो जाओ, चले जाओ। तो फिर घोस्ट क्या होता है, डिसअपियर। Why so being gone I am a man again, pray you sit still। अब बोलता है कि चलो अब तुम चले गए हो, तो मैं फिर वापस से अपने सेंस में आ गया हूँ। फिर वो ऐसे ये तो मैकबेथ तो किससे बात कर रहा है, बैंकों के घोस्ट से। घोस्ट चला गया, तब वो देखता है कि सारे लोग घबरा के खड़े हो गए, तो बोलता है कि सिट सिट। लेडी मैकबेथ बोलती है क्या सब लोग बैठेंगे, यू हैव डिस्प्लेस द mirth, you have ruined the merriment, broke the good meeting, means you have spoiled the good meeting with most admired disorder, with your most amazing and wild behavior you have spoiled everything। ठीक है। Macbeth, and overcome us, sorry, can such a thing be overcome us like a summer cloud without our special wonder। अब बोलता है कैन सच अ थिंग बी, कैन, अब वो उससे पूछता है कि सच अ थिंग बी, व्हाट सच थिंग, मतलब यहाँ पे घोस्ट को बोलता है, क्या घोस्ट भी समर जैसे, क्या घोस्ट भी जैसे समर में सडन, जो क्लाउड लिखा है ना समर्स क्लाउड, तो सडन स्टॉर्म समर में आते हैं, अचानक से आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या घोस्ट भी ऐसा ही है क्या, कि अचानक से आता है और फिर चला जाता है। और जब स्टॉर्म आता है तो हम लोग बहुत ही, मतलब क्या हो जाता है, हम बहुत ही क्या अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, और हम लोग को आश्चर्य लगता है अरे इस कहाँ से ये आ गया, फिर वो चला जाता है। तो उसी तरह से बोलता है क्या ये घोस्ट भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, ओके, सडन स्टॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है, करता है। यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ। तो मतलब बोलता है कि अगर मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, उसको तो मालूम नहीं है कि मतलब हम ही को दिख रहा है, उसको लग रहा है कि लेडी मैकबेथ को भी दिख रहा है और लोगों को भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा चीज़ दिखेगा तो कोई भी इस तरह का बिहेवियर करेगा। अब लेडी मैकबेथ उसको देख रही है ऐसे, तो बोलता है कि यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन आई ओ, मतलब तुम तो आई एम जस्ट, यू आर मेकिंग मी फील स्ट्रेंजर इवन टू माई ओन कैरेक्टर। ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कोई गलत बिहेवियर तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई गड़बड़ बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। When now I think you can behold such sights and keep the natural ruby of your cheeks when mine is blanched with fear, but I am very surprised when you are seeing this horrible sight, your cheeks color, means the color of your cheek is still rosy, but मेरा क्या, मेरा फेस जो है हैज़ टर्न पेल एंड वाइट विथ फियर। तो मेरी हालत ऐसी होगी, बट यू आर लुकिंग वेरी वेरी नॉर्मल, स्ट्रेंज तो तुम बिहेव कर रही हो। आई एम नॉट बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, कोई भी ऐसा साइट देखेगा तो इसी मैनर में बिहेव करेगा। तो रॉस बोलता है व्हाट साइट्स माय लॉर्ड, आप किस साइट की बात कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है। अब लेडी मैकबेथ तो समझ रही है कुछ कुछ कि कुछ, अब उसको तो लग रहा है कि बैंको प्रेजेंट नहीं है और बार बार इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसको कहीं शक तो हो गया कि बैंको को लगता है कि इन्होंने मरवा दिया है। तो जैसे ही पूछता है रॉस की व्हाट साइट, आपको क्या दिख रहा है, तो लेडी मैकबेथ तुरंत तो चुप करा देती है। आई प्रे यू स्पीक नॉट,
ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, क्वेश्चन enraged हिम एट वंस गुड नाइट। तो कहीं उसको डर लग जाता है कहीं मैकबेथ बोल ना दे कुछ, इसलिए बोलती है कि आई एम बेगिंग यू, आई बेग यू दैट डोंट स्पीक, ओके, if you will speak his condition will be worse, so now I am just telling you telling you all good night, okay, stand not upon the order of your going but go at once। अब जैसे कि वहाँ पे डेकोरम मेंटेन करते हैं, पहले सीनियर लोग जाएंगे फिर जूनियर लोग जाएंगे, सो डोंट जस्ट मेंटेन ऑल दिस डेकोरम, ऑल ऑफ यू गो एट वंस, ठीक है, जल्दी, जितना जल्दी से हो सके आप लोग जाइए यहाँ से। लेनॉक्स बोलता है गुड नाइट एंड बेटर हेल्थ अटेंड हिज मैजेस्टी। लेडी मैकबेथ अ काइंड गुड नाइट टू ऑल। अब सब लोग चले जाते हैं एक्सेप्ट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ तब एकदम थक हार के परेशान होके बैठ जाती है। अभी उसको अफसोस हो रहा है कि मेरा पति इतना अच्छा था और मैंने अपने हस्बैंड को कहाँ ढकेल दिया। अभी नाउ शी इज़ रिपेंटिंग हर एक्शन। मुझे लगता है कि अभी वो रिपेंट कर रही है कि काश मैंने ऐसा मैकबेथ को इतना अगर प्रोवोक नहीं किया होता तो मैकबेथ डंकन का मर्डर नहीं किया होता, आज ये इस तरह से बिहेव नहीं करता, एक मैड पर्सन की तरह मैकबेथ बिहेव कर रहा है। तो वो थक के ऐसे बैठ जाती है, ठीक है, वो बैठ जाती है ऐसे करके और मैकबेथ बात करता है, इट विल हैव ब्लड, इट कौन है, बोलते घोस्ट, घोस्ट जो आ रहा है बार बार, इसका मतलब क्या है, उसको ब्लड चाहिए। दे से ब्लड विल हैव ब्लड, दे से मतलब ऐसा बोला जाता है, द मर्डर्ड विल डिमांड द ब्लड ऑफ द मर्डरर। क्या बोलते हैं, डेड विल टेक रिवेंज। स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक। ऐसा बोला जाता है जैसे किसी को मार के अगर आप कहीं गड्ढे में डाल दो, उसके ऊपर स्टोन रख दो तो स्टोन अपने से मूव कर जाता है और दिखा देता है कि यहाँ पे किसी को मारा गया, किसी का मर्डर किया गया है, ऐसा बोला जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ट्री भी बोल के बता देता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, ठीक है। August and understood relations have been magpies, chows, rooks brought forth the secrets man of blood। August मतलब होता है predictions by omens। कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ साइन होता है, जैसे कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं, वो लोग, ये सारे बर्ड्स हैं, मैगपी, चाउस एंड रूक्स, ये सारे बर्ड्स हैं। ये लोग प्रेडिक्शन की तरह बताते हैं कि अभी कुछ गड़बड़ होने वाला है, किसी का मर्डर होने वाला है, सो रिवील कर देते। मर्डर कमिटेड इन अटमोस्ट सीक्रेसी, चाहे जितना भी सीक्रेट मर्डर हो ये लोग रिवील कर देते हैं। तो बोलता है कि मर्डर मतलब वो कहना क्या चाहता है, मर्डर किसी भी कीमत पे अगर किसी ने मर्डर किया है तो लाख छुपाने का कोशिश करो, किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो इसका बहुत तरीका है, स्टोन भी मूव कर जाते, कभी कभी ट्री बोल देता है, कभी कभी बर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नाइट, फिर बोलता है कि क्या टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट एट ऑड्स विद मॉर्निंग विच इज़ विच। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट इट इज़ नाइट और डॉन, मतलब नाइट ख़त्म हो गया कि डॉन का टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउ सेस्ट दाउ दैट मैकडफ डिनाइज हिज पर्सन एट आवर ग्रेट बिडिंग। अब उसको दिमाग में देखो, उसका तो मैकबेथ का तो दिमाग चल रहा है कि कौन कौन प्रेजेंट था, कौन प्रेजेंट नहीं था। तो मैकडफ प्रेजेंट नहीं था, तो बोलता है कि तुम क्या बोलती हो, मैकडफ जो है मेरे ऑर्डर के बाद भी आया नहीं डिनर में, तो तुम क्या सोचती हो, क्या रीज़न रहा होगा, क्यों वो रिफ्यूज़ किया। लेडी मैकबेथ, डिड यू सेंड टू हिम सर, डिड यू इनवाइट हिम। तो मैकबेथ बोलता, आई हियर इट बाय द वे बट आई विल सेंड, देयर इज़ नॉट वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फीड।
तो बोलता है कि मुझे एक सर्वेंट से पता चला कि वो उसने कहा है कि मैं मैकबेथ के डिनर में नहीं जाऊंगा। मतलब मैंने ये सुना है, क्योंकि मैंने इस पैलेस में जितने लॉर्ड्स हैं सबके पीछे अपना एक स्पाई लगा दिया है, एक सर्वेंट मैंने लगा दिया है जो सबके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, क्योंकि अब मैकबेथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। I will tomorrow, and betimes I will to the weird sisters, more shall they speak, for now I am bent to know. अब वो प्लानिंग करता है, टुमारो आई विल गो टू द वियर्ड सिस्टर। वियर्ड सिस्टर मतलब 3 विचेस, अगेन मैं वहाँ पे जाऊँगा। मोर शैल दे स्पीक, अब उनको मेरे बारे में और बताना पड़ेगा। फॉर नाउ आई एम बेंट टू नो, क्योंकि आई एम वेरी मच डिटर्मिन टू नो कि आगे क्या होने वाला है। बाई द वर्स्ट मीन द वर्स्ट, इतना मैं श्योर हूँ कि मेरे साथ अब जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा, वर्स्ट होगा। बट मैं जानना चाहता हूँ इस वर्स्ट मीन्स के द्वारा। वर्स्ट मीन्स अभी तुम कुछ अपना अच्छा जानना चाहते हो तो किसके पास जाओगे? सेंट के पास जाओगे, या जो एस्ट्रोलॉजर होता है उनके पास कि मेरे लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। तो वो क्या है? गुड मीन्स, ठीक है, वो गुड मीन्स है। लेकिन अभी विचेस के पास पूछने जा रहे हो तो क्या वो क्या हो गया? वर्स्ट मीन्स। मैं वर्स्ट मीन्स के पास जा रहा हूँ जानने के लिए कि मेरा वर्स्ट और मेरा क्या खराब होने वाला है। फॉर माई ओन गुड ऑल कॉजेज शैल गिव वे, फॉर माई इंटरेस्ट आई विल गिव अप ऑल सस्पिशन। मतलब कि अभी सबके ऊपर सस्पेक्ट करने लगा, सबके ऊपर इसको मतलब डाउट होने लगा है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने इंटरेस्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी डाउट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेड नो मोर रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर। तो बोलता है कि आई एम इन ब्लड मतलब आई एम इन द पाथ ऑफ मर्डर। ठीक है, आई हैव gone so far in the path of murder that I cannot return back। ठीक है, क्यों? रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ ऐसे जगह पे मैं पहुँच गया हूँ कि यहाँ से अगर मैं वापस जाने का सोचूंगा तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ, और मैं आगे जाऊँगा तो वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं ना तो पीछे जा सकता हूँ ना तो मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड। अब बोलता है कि स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड। अब उसको दिमाग में किसका नाम आ रहा है? मैकडफ का। मैकडफ क्यों एब्सेंट था? ज़रूर से मैकडफ कुछ जान गया कि मैंने बैंकों का मर्डर करवाया, कुछ भी उसके दिमाग में अभी ये बात आ रही है कि मैकडफ क्यों एब्सेंट था। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड मतलब अब उसके दिमाग में नया प्लानिंग चलने लगा, मैकडफ को भी रास्ते से हटाना है। ठीक है, दैट विल टू हैंड। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, अब मुझे ये करना है, मैकडफ को रास्ते से हटाना है। विच मस्ट बी एक्टेड बिफोर दे मे बी स्कैंड। अब मुझे जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको मुझे करना है। ओके, बिफोर दे मे बी स्कैंड मतलब बिफोर आई गेव देम एनी सेकेंड थाट, उसके पहले मुझे एक्शन लेना है। अभी वो उसको एकदम दिमाग में हो गया कि अब मुझे मैकडफ को रास्ते से हटाना है। लेडी मैकबेथ, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर स्लीप। लेडी मैकबेथ बोलती तुम्हारा दिमाग जो है एकदम पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। ठीक है, मैकबेथ, कम वी विल टू स्लीप, लेट अस गो एंड स्लीप। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज इज़ द इनिशिएट फियर दैट वॉन्ट्स हार्ट यूज़, वी आर येट बट यंग इंडीड। बोलता है कि मेरा जो स्ट्रेंज बिहेवियर तुम देख रहे हो, मेरा जो मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर जो सडन चेंज बिहेवियर जो तुम देख रहे हो ये क्यों है?
ये है इनिशिएट फियर, मतलब ये एक जो बिगनिंग मर्डर जो होते, जो शुरू किए रहते मर्डर करना, उनके मन में एक फियर होता है, वही फियर मेरे मन में है। दैट वॉन्ट्स हार्ड यूज़, मतलब दैट अभी दैट नीड मोर एक्सपीरियंस, अभी हमको और एक्सपीरियंस गेन करना है इस फील्ड में। वी आर येट बट यंग इंडीड, मीन्स आई एम inexperienced in the act of murder. That is why my behavior is changed and I am just behaving in a very strange manner. So here we have completed act 3 scene 4. Next video I will come to explain scene 5. Okay.